सबसे ज्यादा जो मिस्टेक होती है वो रिवर्सल ट्रेड में होती है, क्योंकि बार बार मार्केट में आप रिवर्सल को आइडेंटिफाई करते हो और उसी में ट्रेड करने की कोशिश करते हो। मैं ऐसी 3 गलतियां बताऊंगा जो सबसे ज्यादा आप करते हो, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हो, उसके सॉल्यूशन के बारे में भी बात कराऊंगा। क्योंकि 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, एक कंटिन्यू, एक रिवर्सल। ज्यादातर आप क्या ट्रेड प्लान करते हो? रिवर्सल। कंटिन्यू ट्रेड में बहुत ही कम ट्रेड प्लान करते हो और मार्केट भी कंटिन्यू मोमेंटम बहुत ही कम करता है। तो रिवर्सल ट्रेड की कौन सी 3 गलतियां जो आप करते हो और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। यह जो हमारी होगी रिवर्सल ट्रेडिंग मिस्टेक। अगर सबसे मैं आपको पहले बताऊं, मार्केट में जो रिवर्सल की गलती होती है वो ट्रेंड की। कैसे? अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है और कोई भी आप डाउन साइड की पोजीशन बनाते हो, मतलब अगर सेल साइड की पोजीशन बनाते हो, तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यू अप साइड में जा रहा है, आप बार बार रिवर्सल की ट्रेड की पोजीशन बना रहे हो, जबकि हर डिप में वापस बाहर से एक्टिव होते हैं, मार्केट कंटिन्यू अप साइड में जाता रहता है। सबसे बड़ी गलती तो ये होती है जबकि मार्केट अप साइड में जा रहा है। सेकंड, अगर हम माने मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, उसी में सेम अगर आप अपसाइड की पोजीशन बनाते हो, मतलब अगर बाई करने की कोशिश करते हो, सबसे बड़ी गलती है। क्यों? मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ आता रहेगा, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, जैसे ऊपर जाएगा वापस सेलर से एक्टिव होते रहेंगे और मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम करता है। तो जब सबसे फर्स्ट गलती होती है हमेशा मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना, जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो एक रिटेल ट्रेडर्स करता है। सेकंड गलती की हम बात कर लेते हैं, वो क्या होती है? एक ही कैंडल स्टिक बेस पे, एक कैंडल स्टिक के बेस पे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना। कैसे? मार्केट अपसाइड में जा रहा है, अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बन गई, आप क्या करते हो? इसके लो को ब्रेक करने पर वहां पर सेल साइड का प्लान बनाते हो, छोटा सा पुल बैक आता है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर आप कोई बेरिश कैंडल स्टिक देखने की कोशिश करते हो, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जब भी मार्केट में ट्रेंड अप ट्रेंड है या अपसाइड में जा रहा है, बार बार अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, वो भी एक किसी सिंगल कैंडल स्टिक के बेस पे, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक हो या फिर डोजी कैंडल स्टिक हो, सबसे बड़ी गलती है। क्यों ऐसा होता क्यों है, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। या फिर मार्केट क्या करता है? कंटिन्यू डाउन साइड में आता रहता है, कोई अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, उसके हाई ब्रेक करने पे बाई करते हो, फिर लॉस, फिर अच्छी ग्रीन कैंडल स्टिक बनती है, हाई ब्रेक बनने पे बाई करते हो, फिर लॉस। ऐसा कारण क्यों होता है? क्योंकि जब एक मोमेंटम मिस हो जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? मान लो मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहां से फास्ट मोमेंटम चला जाता है, आप यहां पर क्या कर रहे थे? बाइंग साइड का प्लान करने वाले थे, लेकिन इसको ब्रेक करके कंटिन्यू फास्ट मोमेंटम चला गया। अब जब भी एक साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी के बेस पे ही आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो। क्यों? जब एक मोमेंटम आपसे मिस हो जाता है, क्योंकि मार्केट तो अपसाइड में चला गया, आप बाइंग करने वाले थे, अगर नहीं करने वाले थे, फिर भी जब एक मोमेंटम मिस हो जाता है, तब हमेशा एक साइकोलॉजी चेंज हो जाती है कि बाइंग मोमेंटम तो चला गया, अब जैसे ही कोई ना कोई रेजिस्टेंस देके, मेरे मार्केट में कोई राउंड लेवल हो गया, ये कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेवल देख के वहां पर जैसे बेरिश कैंडल स्टिक बनती है, आप रिवर्सल ट्रेड प्लान बनाते हो, अप साइड में चला जाता है। मान लो एक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप किसी रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर देखोगे कि अब मार्केट अब नीचे आ सकता है, फिर वहां बेरिश कैंडल बनाएगी, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कंटिन्यू आप देखोगे कि आप रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते रहोगे, बेरिश कैंडल बनेगी, आपका लॉस होता रहेगा और कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जाता रहेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है आपकी साइकोलॉजी। जब अगर आपको एक मोमेंटम मिस हो जाता है, उसके बाद एक साइकोलॉजी पॉइंट आप ये लिख लेना, हमेशा आपको वेट करना है, चाहे वो रिवर्सल ट्रेड प्लान करो या फिर कंटिन्यू में ट्रेड करो, जब भी एक मोमेंटम अपसाइड या एक मोमेंटम डाउन साइड आ जाता है, उसके बाद कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है, वेट करना है कि मार्केट सस्टेंड करके कंटिन्यू कर रहा है या फिर रिवर्सल कर रहा है, सस्टेंड करके कंटिन्यू कर रहा है या रिवर्सल कर रहा है। वहां पर श्योर है कि या तो पुल बैक आएगा या फिर टाइम वाइज करेक्शन बताएगा। ऐसा नहीं है महीने में एक बार या 2 बार लास्ट होता है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है या फिर कंटिन्यू डाउन साइड में आ रहा है, वहां पर टाइम वाइज या प्राइस वाइज करेक्शन करेगा, तो उसका वेट करना है, उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है। नहीं तो ज्यादातर क्या होगा, जिसने यहां पर बाई किया है वो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है,
तब छोटा सा मोमेंटम आता है और आप क्या सोचते हो, मार्केट तो नीचे आएगा, जबकि वो प्रॉफिट बुकिंग है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग में जब भी आप ट्रेड करोगे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एक बार या तो प्रॉफिट बुकिंग हो गया, प्रॉफिट बुकिंग के लिए जरूरी नहीं है कि डिप आए, हो सकता है वहां पर साइडवेज हो, फिर आपको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, बट रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है। दूसरी 3 गलतियां ये होगी। चौथी गलती जो ज्यादातर आप करते हो, जब भी आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो, अगर 12.5 से पहले रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो तो 85% प्रोबेबिलिटी है कि आपको लॉस होगा। ये आपको 4 कंडीशन होगी जहां पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान में गलतियां करते हो, मिस्टेक करते हो। एक तो ज्यादातर क्या होता है, जब भी एक मोमेंटम मिस हो जाता है उसके बाद अगर आप जब भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना, आप बार बार ये करते रहोगे रिवर्सल होगा रिवर्सल होगा। अप साइड में जा रहा है, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा। डाउन साइड में आ रहा है, अब रिवर्सल होगा, अब रिवर्सल होगा। इनमें ही कंडीशन में सबसे ज्यादा लॉस होता है। जबकि आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता देता हूं कि सॉल्यूशन क्या है। जब भी मार्केट का ट्रेंड, जो मैंने कंडीशन बताई थी उसके मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। अप ट्रेंड में हो, आप क्या कर सकते हो, बाय ऑन डिप सुना है, लेकिन आपको बाय ऑन डिप मतलब किसी भी कंडीशन में वहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। अगर आप अप साइड में जा रहा है और किसी भी रेजिस्टेंस लेवल को देख के वहां पर अगर डाउन साइड की पोजीशन बनाते हो तो सबसे बड़ी गलती हो सकता है कि वो प्रॉफिट बुकिंग हो, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ये एक डाउन साइड में छोटा सा पुल बैक हो सकता है, एक छोटा सा करेक्शन हो सकता है, लेकिन वहां पर सेल नहीं करना चाहिए। मार्केट में रेजिस्टेंस के पास जब अप ट्रेंड होता है, या तो आप वहां पर अगर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अगर आपने पहले ट्रेड किया है, या फिर आपको वेट करना है, क्योंकि एक मोमेंटम जब कंटिन्यू आ गया, ये जब बारिश अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना है। जब भी कंटिन्यू मोमेंटम कर जाता है, अगर मैं आपको सिंपल बात करूं, जब भी बैंक निफ्टी किसी भी लेवल को मान लो ब्रेकआउट करता है, 250 से 300 पॉइंट का मोमेंटम करने के बाद ब्रेकआउट करे, कभी ट्रेड प्लान नहीं करना जब तक कि वो होल्ड ना करे। सेम अगर निफ्टी की बात करें तो 150 से 200 पॉइंट मोमेंटम के बाद, देखो महीने में 1 से 2 दिन ऐसा होगा 400-500 पॉइंट का भी मोमेंटम करेगा निफ्टी, लेकिन वो कंटिन्यू जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। महीने में कितनी बार होता है, आपने कितनी बार देखा है, कमेंट करके जरूर बताना कि कितनी बार मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करता है। इसलिए निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम करता है, उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको होल्ड करना है, जब होल्ड कर जाता है उसके बाद आपको ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। तो सिंपल हमारी कंडीशन क्या थी, अगर मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको बाइंग साइड की पोजीशन बनाना है, कभी भी रिवर्सल नहीं करना है। फिर रिवर्सल कब करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको 2 कैंडल स्टिक बनाया था कि जब भी अप ट्रेंड में जा रहा है 2 बेरिश कैंडल स्टिक बन जाती है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में, उसको ब्रेक करने पर आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। कि इतने दिन कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में जा रहा था, मार्केट में जैसे ही आप देखोगे 2 बेरिश कैंडल स्टिक बनी, वो भी किसमें, डेली टाइम फ्रेम में, उसके बाद आपको लो को ब्रेक करने पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। नहीं तो जब तक अप ट्रेंड है हमेशा आपको बाइंग साइड का सेटअप यूज करना है। सेम अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, इस कंडीशन में ध्यान रखना, अप ट्रेंड है मान लो, बहुत बार ज्यादातर क्या करते हो, अच्छी कोई भी ग्रीन कैंडल स्टिक बनी, मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं हो, इसके लो को ब्रेक कर दिया, तो क्या हमें सेल की पोजीशन बनानी चाहिए। बहुत बार मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा, सस्टेन नहीं करेगा और कंटिन्यू अपसाइड में जाएगा। लो को ब्रेक करने पर, प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करने भी आप सेल करते हो, रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो, ये भी सबसे बड़ी मिस्टेक है, कभी नहीं करना। जब भी अप ट्रेंड हो, डेली टाइम फ्रेम में 2 बेरिश कैंडल बने, उसके लो को ब्रेक करके सस्टेन करे, तभी आपको डाउन साइड की पोजीशन बनाना है। इसको हम बड़े टाइम फ्रेम में भी देखेंगे कैसे आइडेंटिफाई। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, कंटिन्यू आ रहा है डाउन साइड, जब 2 स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल स्टिक बन जाती है और उसका हाई को ब्रेक करने के बाद अपसाइड में आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। और ना आपको यह करना है कि यहां पर कंटिन्यू आ रहा है, मान लो कोई बेरिश कैंडल बन गई, उसके हाई को ब्रेक करने पर क्या हमें बाइंग का प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस दिन में अच्छी बेरिश कैंडल थी, फिर भी हाई ब्रेक किया। बहुत बार मार्केट सस्टेन नहीं करता है, वहां पर फास्ट आ जाता है, इसलिए वहां पर बाइंग साइड का सेटअप आपको यूज नहीं करना। इसको हम चार्ट में भी देखेंगे। ये फर्स्ट आपका सॉल्यूशन हो गया
जो ट्रेंड के साथ हो। दूसरा सॉल्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, जो हमने क्लियर कट बात किया था कि एक कैंडलस्टिक के बेस पर कभी भी ट्रेड को प्लान करना बिल्कुल सबसे बड़ी गलती है। मान लो मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर रेजिस्टेंस लेवल है और यहां पर कोई भी बेरिश कैंडलस्टिक बनी है, उसके लो को ब्रेक किया है, आपको कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करना है, कभी भी आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है। जैसे छोटा सा पुल बैक आएगा फिर मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम करेगा। इसलिए इसके बेस पर आप क्या कर सकते हो, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सेम होता है, मान लो कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट नीचे की तरफ आया, इसी सपोर्ट लेवल पर अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक बनाता है, हाई को ब्रेक करता है, कभी भी आपको बाइंग का ट्रेड प्लान नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगेंस्ट कर रहे हो आप, मार्केट का डायरेक्शन अप साइड में, ट्रेड आप डाउन साइड में कर रहे हो सकता है छोटा सा पुल बैक आए फिर मोमेंटम को कंटिन्यू करे, इसमें भी आपका लॉस हो सकता है। डायरेक्शन डाउन साइड है, आप बार बार अप साइड की पोजीशन बनाते हो, छोटा सा मोमेंटम आएगा फिर लॉस हो जाएगा। अब इससे बचने का तरीका क्या है, क्या सॉल्यूशन है जिसके बेस पर हम मतलब रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। जब भी मार्केट अप साइड में हो, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, अगर आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है तो 12:30 बजे के बाद ही रिवर्सल ट्रेड प्लान करो। उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। 12:30 से पहले कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, अपनी नोटबुक में लिखना। आप अपनी नोटबुक में लिखोगे फिर उसके बाद जब चार्ट में देखोगे तब समझ में आएगा। लेकिन जब भी अपसाइड में जा रहा है 12:30 बजे के बाद आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना। अब किस किस कंडीशन में क्या करना है? अगर मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कब कैसे रिवर्सल प्लान करना है? अगर वीक है तो कैसे रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो जब तक मार्केट कंटिन्यू लोअर लो पोजीशन ना बनाए या कंटिन्यू लोअर लेवल पर सस्टेन ना करे, तब तक आपको कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। सेल कब करना है? जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे तो कोशिश करो उस दिन अवॉइड करने की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो जैसे डिप आएगा ना, मार्केट में किसी न किसी सपोर्ट पर वापस बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। इसलिए जब तक स्ट्रॉन्ग है कभी भी सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी नहीं करना है, कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है जब कंटिन्यू जाता रहता है, क्योंकि जो बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, बार बार हम रिवर्सल में ट्रेड करेंगे, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसलिए जब भी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तब तक तो आपको कोई भी सेलिंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। अगर ट्रेंड वीक है, मतलब कंटिन्यू बहुत दिनों से जा रहा है, धीरे धीरे साइडवेज हो गया, वीक हो रहा है, कहीं ना कहीं बैंड होने की कोशिश कर रहा है, तब आप किस किस बेस पर, कौन कौन से तरीके हैं? फर्स्ट तरीका है, जब भी मार्केट 2 बार लोअर लो, मतलब 2 बार लो लगाता है, उसके बाद इसको ब्रेक करने पर आप सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी बना देते हो। क्यों? क्योंकि मार्केट अपसाइड में गया, नीचे आया, फर्स्ट पुल बैक वापस बाहर से एक्टिव है, फिर इसके लो को ब्रेक करके डाउन साइड में क्लोज किया। हो सकता है कि ये ट्रेफ हो, लेकिन फिर अपसाइड जाने के बाद अगर इस लो को ब्रेक करता है तब कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में सेलर से एक्टिव है या मार्केट रिवर्सल कर सकता है। इसको हम चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी फर्स्ट पुल बैक आएगा, अपसाइड में गया, फर्स्ट पुल बैक में वापस बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, फिर लो को ब्रेक किया, इस लो को ब्रेक किया, हो सकता है वो ट्रेप करने के लिए आओ। अगर ट्रेप करने के लिए आया है तो मार्केट वहां से मोमेंटम कंटिन्यू कर जाएगा। अगर ट्रेप नहीं करता है, डाउन साइड जाना है, तो इस लो को जैसे ही ब्रेक करता है तब हमेशा आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। यह सबसे बेस्ट कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, जब अप ट्रेंड से आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है। सेकंड कंडीशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं जिसमें आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब भी मार्केट अप साइड में जाता है, बार बार कंटिन्यू नीचे ही लेवल पे आप देख रहे हो, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, डाउन साइड में सस्टेंड कर रहा है, जो अप साइड में गया कंटिन्यू रेंज बना रहा है, और लगभग 12:30 बजे के बाद, इस बात को ध्यान रखना, 12:30 से पहले अगर 2 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे करता है ना तो और ज्यादा अच्छा है। ऐसे 3 बजे करेगा उस टाइम आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन 12:30 बजे के बाद जैसे कोई बेरिश कैंडल क्लोज करती है, आप वहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन कैंडल क्लोज करने के बाद उसका लो ब्रेक होना चाहिए, और वहां पर हमेशा ध्यान रखना ज्यादातर मोमेंटम फास्ट आना चाहिए। अगर जैसे मार्केट फिर से टाइम बिताने लग जाता है ना, उस ट्रेड को एग्जिट कर देना, क्योंकि मोमेंटम आएगा तो फास्ट आएगा जब ये बारिश का स्टॉप लॉस कटेगा। तो ये 2 कंडीशन होगी जब मार्केट का मोमेंटम अपसाइड में रहता है और आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा,
लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, ये गलती आप मत करना कि इनको कहीं भूल जाओ। हम चार्ट के ऊपर भी देखेंगे कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं कि मार्केट में जब डाउन साइड से अप साइड के लिए करना हो तब हमें क्या करना चाहिए। सेम, मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो इस बात को ध्यान रखना प्लीज, कभी भी आपको बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। ऊपर की तरफ पुल बैक आएगा ना, हर रेजिस्टेंस लेवल पर कौन एक्टिव होगा, सेलर्स एक्टिव होंगे, सेलर्स एक्टिव होंगे। इसलिए आपको बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बनानी। आपको करना क्या है, मार्केट में अगर वीक ट्रेंड है, मार्केट कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है, 4-5 दिन से सेलिंग आ गई, अब मार्केट होल्ड कर रहा है एक रेंज में, धीरे धीरे अपसाइड में बेंड हो रहा है। जैसे अपसाइड में गया, ये जो ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे मोमेंटम नहीं करेगा कि एक दिन मान लो कंटिन्यू बहुत दिनों से अपसाइड जा रहा, वी शेप में डाउन आएगा, वी शेप में अपसाइड जाएगा, वी शेप में डाउन आएगा, वी शेप में अपसाइड में जाएगा। जिससे आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था मॉर्निंग प्राइस एक्शन सेटअप के अंदर कि कैसे चेंज होता, कब प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है बढ़ने की, और कैसे चेंज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पहले भी, तो उसमें अलग बात करेंगे। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, जब भी मार्केट का ट्रेंड वीक होता है तब आपको क्या करना है। डाउन साइड आने के बाद एक बात ध्यान रखना, या तो मार्केट में 3 बार प्राइस एक्शन हाई ब्रेक किया, फिर हाई ब्रेक करने के बाद मान लो जैसे अपसाइड में आया, डाउन ट्रेंड है तो वापस सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, फिर हाई ब्रेक किया, हो सकता है ओनली फॉर ट्रैप करने के लिए है। अगर ट्रैप करने के लिए है तो यहां से कंटिन्यू वापस नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं तो वापस इस स्विंग को ब्रेक करता है तब यहां पर आप बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हो। फर्स्ट कंडीशन सेम ये होगी। सेकंड कंडीशन क्या है, नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू कहीं ना कहीं यहीं पे होल्ड कर रहा है, जैसे ही बुलिश कैंडलस्टिक यहां पर क्लोज करती है, हाई को ब्रेक करती है, जिसको आप शॉर्ट कवरिंग सेटअप भी बोल सकते हो। लेकिन ये 2 कंडीशन के बिना आप आज के बाद कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना रिवर्सल में। देखो मार्केट में 100% कुछ नहीं होगा, बहुत बार आप देखोगे वी शेप में भी अपसाइड चला जाएगा, बट इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। हम सेटअप पे चाहे किसी भी कंडीशन में ट्रेड करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी पे ट्रेड करते हैं, और अपसाइड में जाएगा वी शेप में, लेकिन इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तब अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि मार्केट में चार्ट कैसे रीड कर सकते हो। सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम पे, जहां पर आप समझोगे कि मार्केट कैसे मोमेंटम कर रहा है, किस मोमेंटम के बेस पर आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में देखना जरूरी है कि मार्केट में आप जब भी रिवर्सल ट्रेड प्लान करते हो क्या गलतियां करते हो और कैसे आपको करना है। जैसे यहां पर आप देखोगे इसने ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, जब तक मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में जा रहा है। अब इस दिन कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना। जैसे यहां इस दिन देख लो, इस दिन देख लो, इस दिन देख लो, इस दिन देख लो, कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है जब तक अपसाइड में जा रहा है। इस बात को ध्यान रखना, मैंने कल के शॉर्ट्स वीडियो में बताया, जब भी आप कंफ्यूज हो कि करना क्या चाहिए, आप बार बार रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हो, हमेशा मार्केट को कंफर्म करने दो। जब भी आपको समझ नहीं आता ना यार आज मेरा सेटअप क्या है, या आपको चार्ट समझ नहीं आ रहा यार बाई करूं या सेल करूं, तो मार्केट को कंफर्म करने दो। मार्केट खुद आपको सेटअप बना के देगा। 2 चीज होती है, एक तो आप खुद सेटअप बनाने की कोशिश करते हो, एक मार्केट खुद आपको सेटअप बना के देता है। जो मार्केट बना के देता है वो सबसे जरूरी है, खुद बनाने की कोशिश, जबरदस्ती ट्रेंड लाइन देखने की कोशिश करोगे, जबरदस्ती कैंडल स्टिक देखने की कोशिश करोगे, उसमें हमेशा लॉस होता है। इसलिए मार्केट को कंफर्म करने दो। अब जब का कंटिन्यू मोमेंटम है, कभी भी रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना। मैंने क्या बोला था, 2 बेरिश कैंडल स्टिक के बाद आप क्या कर सकते हो, जिससे मार्केट यहाँ रेंज है, रेंज के अंदर रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिर मार्केट नीचे आया, फिर इसी का सपोर्ट लेके कंटिन्यू जा रहा है। अब इन कंडीशन में आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है। जब कंटिन्यू सेलिंग आ रही है, डाउन ट्रेंड है, जब कंटिन्यू डाउन ट्रेंड है, इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट यहां पर फेल हो गया, तब यहां पर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन जब तक मार्केट का ट्रेंड है उसमें कभी भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आप गलतियां करते हो, कैसे उसको समझना है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे यहां पर हम क्या करते हैं, चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आप प्रीवियस दिन भी देखना, मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम आया, इतना अपसाइड आके यहां पर क्लोज किए। अब बार बार आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे, प्राइस एक्शन बनिया, क्या मार्केट डाउन साइड आया? नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्या मार्केट ने यहां पर आप देखोगे इसको ब्रेक डाउन किया है? क्या नहीं। फिर आप बार बार यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना, जब भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, ट्रेंड अप ट्रेंड है, क्लियर कट अप ट्रेंड है, फिर बार बार क्यों रिवर्सल ट्रेड प्लान करना। यहां नीचे भी आता ना,
तो किसी सपोर्ट को देख के आप बाइंग साइड का प्लान कर सकते हो, लेकिन यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करते सबसे बड़ी गलती। इस जो मैंने 2 पॉइंट बताया, अगर ये 2 पॉइंट जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करोगे समझ नहीं आया, लेकिन लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आप जितना ज्यादा आप करोगे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे मैं आपको और ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा। जैसे फिर से हम पीछे की तरफ देख लेते हैं, मार्केट कंटिन्यू आ रहा है, ये 3 प्राइस एक्शन बना है, इसको मोमेंटम किया, इस लेवल के आसपास यहां पर कम से कम देखोगे 700 से लगभग 150 पॉइंट का मोमेंटम आपको अपसाइड में देखने को मिला। जबकि ये क्या सा मोमेंटम है, कंटिन्यू। हम इसकी कंटिन्यू मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं। एक बात और, इस बात को ध्यान रखना, कमेंट ज्यादा से ज्यादा आप करोगे कंटिन्यू मोमेंटम को कैसे आइडेंटिफाई करना है। ये रिवर्सल की तो रिवर्सल ही हम देखेंगे, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना कि कंटिन्यूएशन में हम क्या करें, उसकी मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब मार्केट में आप यहां देखो, कंटिन्यू मोमेंटम अपसाइड में किया, क्या मार्केट ने यहां पर लो लगाया, क्या फिर से इस लो को ब्रेक किया? नहीं। तो फिर मैं क्यों रिवर्सल में आइडेंटिफाई करूंगा? यहां लो ब्रेक ही नहीं कर रहा है ना, यहां लो ब्रेक किया है, मैं एक कैंडल स्टिक से नहीं देखना। ये बेरिश कैंडल बनी फिर अपसाइड, ये बेरिश कैंडल बनी फिर अपसाइड, आप ये ट्रेन लाइन देखोगे ब्रेक करने के बाद अपसाइड। मैंने क्या बुना, यहां पर ऐसे लो लो लगाया। एक बार में क्या होती है, आपको 2 कंडीशन होती है। मान लो मार्केट क्या करता है, ये अपसाइड में गया है, ये डाउन साइड है, सेम। अब आप क्या करते हो, बिल्कुल ही लो पर बाय करना चाहते हो, ये बिल्कुल ही टॉप पर सेल करना चाहते हो, उसमें सबसे ज्यादा आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, सबसे ज्यादा लॉस होगा। जबकि बैंड होने के बाद बाय करो, बैंड होने के बाद सेल करो। इंट्राडे का मतलब क्या होता है, अगर प्राइस 100 से मोमेंटम करके 110 गया है तो बीच के पार्ट को कैप्चर करना, या इंट्राडे में 3 से 4 मोमेंटम भी आता है ना बहुत बार। आपका काम ये नहीं कि चारों के चारों मोमेंटम कैप्चर करना, आपका काम है किसी भी बेस्ट सेटअप के माध्यम से एक मोमेंटम को कैप्चर करना। तो यहां पर रिवर्सल ट्रेड प्लान करना बिल्कुल ही सही नहीं देता, क्योंकि मार्केट में कोई प्रोजेक्शन नहीं बनाया। फिर से हम आगे की तरफ देखते हैं। अब यहां पर आप देखना, मैंने क्या बोला था, अगर आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करते, जैसे ब्रेक किया, ये इस हाई को ब्रेक करता ना, तब हम रिवर्सल ट्रेड प्लान आराम से कर सकते थे। क्या मार्केट में यहां कोई भी हाई ब्रेक कर रहा है? नहीं। मैंने क्या बोला, 3 बार प्राइस एक्शन बनना चाहिए, सबसे बेस्ट कंडीशन होगा, क्योंकि मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो यहां पे हमारा कंफर्म हो गया कि कोई भी रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं हुआ। अब सेम आप देखो, यहां पर आप समझने की कोशिश करना, मार्केट अपसाइड में गई, ये तो तरीका देखना, अपसाइड गया फिर नीचे पुल बैक आया, इस कंडीशन में आप रिवर्सल देखो, रिवर्सल भी 2 टाइप के होते हैं। मार्केट अपसाइड में जा रहा है, इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना, या अपसाइड में जा रहा है नीचे आके इस रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना, इस रिवर्सल को या ये रिवर्सल। इसमें ज्यादातर बेस्ट क्या है, ये रिवर्सल बेस्ट है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ में। इसमें क्या है, मार्केट अपसाइड में गया, फिर यहां पर रिवर्सल में जैसे ब्रेकआउट किया, मोमेंटम किया। एक रिवर्सल का मतलब होता है इस डाउन साइड में रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना। अब यहां पर देखोगे कंटिन्यू मोमेंटम गया, फिर मार्केट बार बार क्या कर रहा है, यहां पर रेंज बना रहा है। मैंने क्या, रेंज को ब्रेक डाउन किया, उसके बाद मोमेंटम किया, और टाइम देखोगे लगभग क्या हो चुका, 1:30 बजे के आसपास डाउन साइड ब्रेकडाउन किया। तो सबसे बेस्ट कंडीशन है जब भी 12:30 बजे के बाद आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करे, तब आपको ट्रेड प्लान करना। हम फिर और आगे की तरफ चलते हैं। आप कमेंट करके बताना, तब मैं बताऊंगा कि कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड करना है। लेकिन आप कमेंट करोगे ज्यादा से कम, जो हमारे लाइक के टारगेट है वो 400 लाइक के टारगेट है, कमेंट है वो 100 कमेंट, कम से कम 100 कमेंट होगा, तब मैं कंटिन्यूएशन में कैसे ट्रेड प्लान करना है उसके बारे में भी बात करूंगा। या फिर से आप देखोगे, आप वापस रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे, मान लो नीचे की तरफ आया, बहुत स्ट्रॉन्ग आया, क्या इसको ब्रेक करता ना वापस इसको, तब हम कंटिन्यूएशन में। नहीं तो मार्केट जब तक कंटिन्यू जा रहा है आपको कंटिन्यू में चलना है। फिर से हम और एग्जांपल देख लेते हैं, जहां पर और एग्जांपल देखने को मिले। क्या वापस कहां है, देखो डाउन साइड है तो डाउन साइड में आ रहा है। यहां पर अभी तक जैसे क्या प्राइस एक्शन बना है, नहीं। अब इस ब्रेकआउट पे बाय करूंगा, लॉस हो जाएगा। क्या मार्केट में यहां प्राइस एक्शन बना है, फिर से इसको ब्रेक किया है क्या, नहीं। तो मार्केट में कंटिन्यू फिर से नीचे की तरफ आया। जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे, अब यहां पर आप देख लो, क्या मार्केट में अप साइड में गया, डाउन साइड आया, फिर कंटिन्यू अप साइड, फिर डाउन अप साइड में, क्या प्राइस एक्शन बना है क्या, नहीं। फिर आप यहां ब्रेकडाउन कर दिया, अच्छी बेरिश कैंडल क्लोज कर दी, यह ब्रेकडाउन कर दी, नहीं। मार्केट कितनी टाइम रेंज बनाया, इसका हाई के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है, ये ब्रेकआउट करके रेंज बनाई है। तो यहां पर देखो क्या इसके नीचे आए क्या, नहीं, सपोर्ट लेके यहीं क्लोज किया। अच्छी रेंज बनाने के बाद करे, वो भी 12:30 बजे के बाद, तभी आपको ट्रेड प्लान करना है। अब फिर और आगे की तरफ देखते हैं। अब देखो नीचे की तरफ आया, कंटिन्यू सेलिंग आई, ऐसे मोमेंटम बहुत कम होता है।
आप में इतने एग्जाम्पल दिखाए आपको, एक दिन हुआ इस दिन, इतने दिनों में से कि वापस वी शेप में रिकवरी है। अब इस मोमेंटम के चक्कर में आप 10 दिन लॉस करोगे और एक दिन प्रॉफिट करने के चक्कर में, और वो भी होगा नहीं। पता कैसे चलेगा कि वी शेप के अंदर रिकवरी आएगी? इसलिए जितने ज्यादा दिन मार्केट प्रोबेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए। और फिर ये तो कंटिन्यूएशन में, चलो जब कंटिन्यू कर रहा है ना उसमें आपको रिवर्सल ट्रेड, यहां पर देखोगे अपसाइड में गया, नीचे आया, ये रेंज बनाया, यहां से इसने ब्रेकडाउन किया बट टाइम क्लोज हो गया। अगले दिन मोमेंटम मिला, इसको अगले दिन के मोमेंटम को हम नहीं देखेंगे, हम ओनली फॉर इंट्राडे के मोमेंटम को देखेंगे। अब मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में गया, क्या कोई रेंज ब्रेकडाउन किया? नहीं। क्या कोई 3 बार प्राइस एक्शन बना? नहीं। इसका मतलब क्या है? रिवर्सल ट्रेड प्लान करना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं है। लेकिन आप लगातार इसमें देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तब मैं आपको 2 टिप्स की बात बताऊंगा, ठीक है। अब कंटिन्यू जा रहा, देखो क्यों रिवर्सल, क्यों किसी रेजिस्टेंस को लेवल देखो बार बार ड्रॉ करते हो? कुछ प्राइस एक्शन ही नहीं बना है, वीकनेस होना चाहिए। मैंने क्यों बोला अपसाइड जाने के बाद 3 बार प्राइस एक्शन, ये होती है वीकनेस। डाउन साइड आने के बाद 3 प्राइस एक्शन, ये होती है स्ट्रेंथ। तब भी आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है, नहीं तो जब तक कंटिन्यू जा रहा है आपको कभी भी रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करना है। फिर से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, देखो कंटिन्यू जा रहा है, ये कंटिन्यू कभी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, फिर क्यों रिवर्सल ट्रेड प्लान करना है? यहां पर आप देखो छोटा सा मोमेंटम आया, जबकि मैंने क्या बोला, इस मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश करना है। फिर भी इसमें भी देखोगे ना कहीं रेंज बनाने की किया, उसके बाद ब्रेकडाउन किया, तो आप कोशिश करो। फिर से हम और आगे की तरफ देखते हैं, जब तक मार्केट कंटिन्यू जा रहा है। यहां पर आप देखोगे इसने बहुत स्लो मोमेंटम था, कोई मतलब नहीं। ये ऐसे मोमेंटम भी बहुत कम हुआ है कि डबल पैटर्न बना के, मैं बोल रहा हूं जिसकी प्रोबेबिलिटी, यहां पर भी आप देखोगे तो प्राइस एक्शन क्या बना, जिससे ब्रेक किया कंटिन्यू मोमेंटम आया, तो प्राइस एक्शन बनने का वेट करना है। इस दिन मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था, ये कंटिन्यूएशन में, इसको हम आगे की तरफ करते हैं। जबकि यहां पर आप देखो ये कंटिन्यू जा रहा है और फिर आप क्या करते हो, बार बार रिवर्सल ट्रेड प्लान, ये कंटिन्यू जा रहा है, कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। ये डाउन साइड के बाद क्या कोई रिवर्सल का हमारा ट्रेड बना? नहीं। ये मार्केट में डाउन साइड आया, उसके बाद इसी रेंज के अंदर क्लोज कर दिया, यहां पर कोई भी इस रेंज को ब्रेक डाउन नहीं किया। तो मैं बोल रहा हूं जब तक कंटिन्यू जा रहा है, यहां नीचे की तरफ आया, क्या ऊपर की तरफ कोई प्राइस एक्शन बना? नहीं। ये कंटिन्यू जा रहा है नीचे की तरफ, ये कंटिन्यू अपसाइड में गया, किस रेंज को ब्रेक डाउन किया? नहीं। तो इसलिए मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम को करता रहता है। और इस कंटिन्यू मोमेंटम को भी कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि बहुत बार मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम भी करता रहता है, उसमें भी ट्रेड करना आना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट, जब कंटिन्यू मोमेंटम या कंटिन्यू ट्रेड करना, कंटिन्यू कमेंट आएगा तो मैं अगला इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा प्राइस एक्शन के बेस पे कैसे मोमेंटम करना है उसका मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।